आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो हैं चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। झारखंड के 4.19 लाख बेघरों को मिलेगा पक्का मकान। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार देगी 1.2 लाख की सहायता। अबुआ आवास योजना से राज्य सरकार दे रही 2 लाख। मनरेगा के तहत होगा निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में 4,19,947 बेघरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देने जा रहे हैं। प्रत्येक लाभुक को 1.2 लाख की सहायता मिलेगी, जिससे 269 वर्ग फीट में 2 कमरे, किचन और बरामदा वाला घर बनेगा। मजदूरी और शौचालय निर्माण मनरेगा के तहत होगा। पहले केंद्र सरकार ने 1.13 लाख मकानों की मंजूरी दी थी, लेकिन अब संख्या बढ़ाकर 4.19 लाख कर दी गई है। झारखंड सरकार ने मंजूरी के लिए काफी प्रयास किए हैं। इसके अलावा अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों को 2 लाख की सहायता दी जा रही है, जिसे 3 कमरों वाला मकान बनाया जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ के कारण बिहार झारखंड सीमा पर यातायात संकट। हजारीबाग में बिहार सरकार ने सीमा सील की, जाम की स्थिति गंभीर। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण बिहार झारखंड सीमा पर स्थिति गंभीर हो गई है। बिहार सरकार ने हजारीबाग के चौपारण में अपनी सीमा सील कर दी है, जिससे झारखंड से बिहार जाने में दिक्कतें आ रही है। कलकत्ता दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग NH2 पर पिछले 4 दिनों से जाम की स्थिति बनी हुई है, खासकर छोटी कारों और निजी वाहनों की अधिक संख्या के होने के कारण। चौपारण थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश ने बताया कि बिहार से झारखंड आने वाले यात्रियों के लिए एक तरफा मार्ग खुला रखा गया है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे GT रूट पर सफर से बचें और स्थिति सामान्य होने तक वहां न जाएं। झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए नया ऐप। लाभुकों को जियो टैग कराना अनिवार्य। झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह के निर्देश पर तैयार इस ऐप के माध्यम से लाभुकों को अपने निर्माणाधीन आवास का जियो टैग कराना होगा। इससे योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी और आवास निर्माण की प्रगति पर नजर रखी जाएगी। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और पंचायत सेवक द्वारा सत्यापन किया जाएगा। झारखंड सरकार सरकारी जमीन के संरक्षण के लिए कराएगी सर्वेक्षण। 3 चरणों में होगी प्रक्रिया। जियो फेंसिंग से होगी खाली जमीन की पहचान, सीमांकन के बाद अतिक्रमण हटाने पर जोर। झारखंड सरकार सरकारी जमीन की सुरक्षा के लिए सर्वेक्षण कराने की तैयारी कर रही है। यह प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होगी, जिसमें पहले चरण में खाली जमीन की जियो फेंसिंग होगी, दूसरे में सीमांकन किया जाएगा और तीसरे में अतिक्रमण हटाया जाएगा। जियो फेंसिंग तकनीक से जमीन की निगरानी की जाएगी, जिससे कोई भी गतिविधि मॉनिटर हो सकेगी। सरकार जल्द ही प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजेगी और सर्वेक्षण को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए संयुक्त टीम गठित करेगी। रांची में शिकायतों के समाधान के लिए नई पहल। DC के निर्देश पर जारी हुआ अबुआ साथी WhatsApp नंबर। सप्ताह भर होगी सुनाई। समाहरणालय में भी दर्ज कर सकते हैं शिकायतें। रांची जिले में आम लोगों की शिकायतों की सुनवाई के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। BC मंजुनाथ भजंती के निर्देश पर अबुआ साथी नाम से WhatsApp नंबर जारी किया गया है, जहां भेजी गई शिकायतों को सीधे DC स्तर में समीक्षा की जाएगी। सप्ताह के सभी दिन शिकायतें सुनी जाएंगी और समाधान के लिए संबंधित विभागों को भेजी जाएगी। इसके अलावा लोग सोमवार से शनिवार तक समाहरणालय के ब्लॉक A स्थित कक्ष 204 में भी जाकर अपनी शिकायतों के आवेदन जमा करा सकते हैं। बोकारो में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़। स्वास्थ्य केंद्र के हॉस्टल में चल रहा था मिनी फैक्ट्री। 1300 लीटर शराब सहित 27 लाख की सामग्री जब्त, 7 आरोपी गिरफ्तार। बोकारो जिले के पेटरवा स्थित कोनेडी गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र के हॉस्टल में चल रहे अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। छापेमारी में 1300 लीटर तैयार शराब, 100 लीटर स्पिरिट, विभिन्न ब्रांड के स्टिकर, ढक्कन, खाली बोतलें, 2 पंचिंग मशीन, 1 कार, 4 बाइक जब्त की गई है, जिनकी कुल कीमत 27 लाख रुपए आंकी गई है। इनके खिलाफ उत्पाद अधिनियम की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। इस कार्रवाई में उत्पाद निरीक्षक विजय कुमार पाल, अवर निरीक्षक सन्नी विवेक तिर्की, महेश दास, पिटरवा थाना प्रभारी और पुलिस बल शामिल थे। पलामू में राजस्व निरीक्षक मुकेश कुमार पर रिश्वत लेने का आरोप। विधवा महिला से म्यूटेशन के लिए 12,000 की मांग, 10,000 की रिश्वत देने के बाद निलंबन, 7 अन्य मामलों में भी वसूली की पुष्टि। पलामू जिले में राजस्व निरीक्षक मुकेश कुमार पर विधवा महिला से म्यूटेशन के लिए 12,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है, जिसमें महिला ने 10,000 रुपये दिए थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्रवाई के निर्देश दिए।
जिसके बाद राजस्व निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि मुकेश कुमार ने 7 अन्य मामलों में कुल 42,000 रुपए की रिश्वत वसूली की थी। जामताड़ा में युवक की गोली मारकर हत्या, पत्नी से विवाद के बाद 2 दोस्तों को हिरासत में लिया गया, हांसी पहाड़ी रेलवे फाटक के पास मिला शव। जामताड़ा के मिहिजाम थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय राहुल उर्फ लिफ्टी सिंह की गुरुवार रात अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शुक्रवार को हांसी पहाड़ी रेलवे फाटक के पास शव बरामद किया, जिसकी कनपट्टी पर गोली मारी गई थी। राहुल कैटरिंग सर्विसेज में काम करता था और उसकी पत्नी से विवाद चल रहे थे। पुलिस ने मृतक के 2 दोस्तों को हिरासत में लिया है, जिनमें से एक मृतक की पत्नी से फोन पर बात करता था। रात में सभी मिहिजाम के एक लॉज में थे और काम के बाद हांसी पहाड़ी गए थे। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम में लॉ अफसर समेत रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया। दस्तावेज जांच का अधिकार अपर प्रशासक को देने पर जताई आपत्ति। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम में रिक्त लॉ अफसर समेत सभी पदों को जल्द भरने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों की जांच का कार्य लॉ अफसर का है, न कि अपर प्रशासक का। नगर निगम ने बताया कि लॉ अफसर के बिना दस्तावेजों की जांच अपर प्रशासक कर रहे थे। कोर्ट ने सरकार से शीघ्र लॉ अफसर की नियुक्ति के निर्देश दिए ताकि प्रक्रिया सुचारू हो सके। रांची में गुइलेन बैरे सिंड्रोम का पहला संदिग्ध मामला, 5 साल की बच्ची में लक्षण पाए गए, इलाज की प्रक्रिया शुरू। रांची में गुइलेन बैरे सिंड्रोम का पहला संदिग्ध मामला सामने आया है। यह मामला 5.5 साल की बच्ची का है, जिसे पिछले 1 हफ्ते से बालपन चिल्ड्रन अस्पताल में भर्ती किया गया था। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात ने बताया कि स्टूल सैंपल पुणे भेजा जाएगा। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश के अनुसार बच्ची को GBS के लक्षण के साथ भर्ती किया गया था और उसे IVIG को एक कोर्स दिया गया है। टेस्ट में बच्ची पॉजिटिव पाई गई है। अगर सुधार नहीं हुआ तो प्लाज्मा फोरेसिस ट्रीटमेंट अपनाया जाएगा। GBS नसों को कमजोर करता है, जिससे शरीर के अन्य हिस्सों पर असर पड़ता है। फिलहाल इलाज में पूरी सावधानी बरती जा रही है। गिरिडीह में दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन, युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए जिला प्रशासन की पहल, सैकड़ों युवक युवतियां होंगे लाभान्वित। गिरिडीह के झंडा मैदान में गुरुवार को दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी और उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने किया। उप विकास आयुक्त ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मेले से सैकड़ों युवक युवतियां रोजगार के अवसर प्राप्त करेंगे और चयन न होने पर भविष्य में पुनः रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। गोड्डा में नाबालिग के साथ रेप, फिर जहर देकर की हत्या, प्राथमिकी दर्ज। गोड्डा जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। घटना सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र की है, जहां लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई। पीड़िता की मां ने अनवर अंसारी नामक युवक पर आरोप लगाया है, जिसने उनकी बेटी को जबरन घर से ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे जहरीली दवा खिलाकर मार डाला। घटना की सूचना मिलते ही सुंदर पहाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। हजारीबाग में हाथियों के झुंड ने किसान को पटक कर मारा, पत्नी ने दीवार के पीछे छिपकर बचाई जान। हजारीबाग जिले के सदर प्रखंड में हाथियों के झुंड ने एक किसान को मार डाला। यह घटना बहेड़ी पंचायत के चानो गांव में रात करीब 1 बजे हुई, जहां 57 वर्षीय छोटू महतो की मौत हो गई। वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। पंचायत के मुखिया ने बताया कि छोटू महतो खेत में ही रहते थे और गुरुवार रात भी खेत के घर में अपनी पत्नी के साथ थे। हाथियों के झुंड ने खेत में घुसकर घर को तोड़ दिया और भागते हुए छोटू महतो को एक हथनी ने सूंड से पकड़कर पटक दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी ने दीवार के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। रांची पुलिस ने 72 अनुसंधान पदाधिकारियों को लापरवाही पर शोकॉज नोटिस जारी किया। कांडों के निष्पादन में सुस्ती पर कार्रवाई शुरू। रांची पुलिस ने अनुसंधान में लापरवाही बरतने वाले 72 पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने इन सभी अनुसंधान अधिकारियों को शोकॉज किया है, क्योंकि वे पिछले 5 महीने से कांडों का निष्पादन नहीं कर पाए हैं। शोकॉज में यह कहा गया कि कांडों में रुचि न लेने और निर्देशों का पालन न करने के कारण स्पष्टीकरण मांगा गया है। एसपी ने कहा कि समय पर अनुसंधान नहीं होने से पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता और इसलिए इस लापरवाही की समीक्षा की जा रही है। झारखंड में ठंड का प्रभाव घटने की संभावना, 1 फरवरी से तापमान में वृद्धि होगी, गर्मी का एहसास होने लगेगा। राज्य में अधिकांश जिलों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना। झारखंड में ठंड का असर अब कम हो गया है और मौसम विभाग के अनुसार 1 फरवरी से तापमान में और वृद्धि होगी, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास होने लगेगा।
शुक्रवार से राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले 24 घंटों में सबसे कम न्यूनतम तापमान चतरा में 8.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। उत्तर और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में आंशिक रूप में बादल और हल्का कोहरा हो सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बिहार के सांसद पप्पू यादव के बयान की निंदा की। आदिवासी समाज की सम्मानित महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से माफी की मांग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बिहार के सांसद पप्पू यादव के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ आपत्तिजनक बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ने राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान किया है, जिसे कड़ी आलोचना मिलनी चाहिए। मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल किया कि क्या वह पप्पू यादव से माफी मंगवाएंगे या फिर इस मामले में भी चुप्पी साध लेंगे। झारखंड में 12,59,772 बिजली उपभोक्ताओं को बिल न मिलने से परेशानी। रांची जिले में 2.3 लाख उपभोक्ताओं को नहीं मिला बिल, भुगतान में हो रही समस्या। झारखंड में 12,59,772 बिजली उपभोक्ताओं को अब तक बिजली बिल नहीं मिली है। इसमें रांची जिले के 2.3 लाख उपभोक्ता भी शामिल है। इस कारण उपभोक्ता परेशान है क्योंकि उन्हें कई माह का बिल एक साथ मिल सकता है, जिससे उन्हें बड़ी राशि का भुगतान करना मुश्किल हो रहा है। राज्य में कुल 50,26,768 उपभोक्ता हैं, जिनमें से 37,66,996 की बिलिंग हो चुकी है। रांची में 2,30,631 उपभोक्ताओं को अभी तक बिजली बिल नहीं मिला है। परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ का बड़ा बयान। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को बच्चों के सिलेबस में शामिल करने का निर्णय। MVI को लाइसेंस देने में जल्दबाजी से बचने की सलाह। परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने शुक्रवार को होटल रैडिसन ब्लू में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को बच्चों के सिलेबस में शामिल किया जाएगा ताकि भविष्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि MVI को लाइसेंस देने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि होती है। सेमिनार में आए सुझावों को सरकार लागू करने के लिए गंभीरता से काम करेगी। इस दौरान परिवहन विभाग के सचिव कृपानंद झा ने भी सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने पर जोर दिया। फरवरी 2025 में बैंक रहेंगे 14 दिन बंद। भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी की छुट्टियों की लिस्ट। राज्य के अलग अलग त्योहारों के कारण अलग अलग तारीखों पर नहीं खुलेंगे बैंक। फरवरी साल का सबसे छोटा महीना होता है और भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी बैंक छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस महीने कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिनमें रविवार और दूसरे या चौथे शनिवार के अलावा विभिन्न राज्यों के मनाए जाने वाले स्थानीय त्यौहार भी शामिल हैं। सभी राज्यों में बैंक एक ही दिन बंद नहीं रहते, क्योंकि छुट्टियां राज्यों के त्यौहार के अनुसार अलग अलग तय की जाती है। ऐसे में अगर आप फरवरी में बैंक से जुड़ा कोई ज़रूरी काम करने की योजना बना रहे हैं तो पहले छुट्टियों की पूरी लिस्ट देख लें ताकि किसी परेशानी से बचा जा सके। सरायकेला में अफीम की खेती के आरोप में 4 युवा किसानों की गिरफ्तारी। पुलिस ने 16 अफीम के पौधे बरामद किए। सरायकेला पुलिस ने कुचाई थाना क्षेत्र में अफीम की खेती में शामिल 4 युवा किसानों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में 25 वर्षीय सुखराम मुंडा, 27 वर्षीय बुधराम मुंडा, 25 वर्षीय दीपू प्रधान और सोना पातर शामिल हैं। पुलिस ने इनके खेतों में 16 अफीम के पौधे बरामद किए। SDPO समीर कुमार सेवैया ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लगातार जागरूकता अभियान और विनिष्टीकरण के बाद अब गिरफ्तारियों का पहला दौर शुरू किया गया है। उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि दलभंगा ओपी क्षेत्र में पहाड़ी इलाके में अफीम की खेती की जा रही है, जिसके आधार पर छापेमारी दल का गठन कर कार्रवाई की गई। झारखंड सरकार का नया आदेश। हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों को ही मिलेगी वार्षिक वेतन वृद्धि। परीक्षा में असफल होने पर होगी वेतन वृद्धि की रद्दीकरण की सजा। झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने एक अहम आदेश जारी किया है, जिसके तहत हिंदी टिप्पणी प्रारूपण परीक्षा या हिंदी लेखन पढ़ने की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों को ही वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाएगी। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी हिंदी परीक्षा पास नहीं करता तो उसकी वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी जाएगी। इसके अलावा यदि किसी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की स्वीकृति मिल जाती है और बाद में यह पता चलता है कि उसने हिंदी परीक्षा पास नहीं की है तो उसकी वेतन वृद्धि को रद्द कर दिया जाएगा। झारखंड के पूर्व DGP अजय कुमार सिंह और DG RK मल्लिक 31 जनवरी को सेवानिवृत्त। पुलिस मुख्यालय में आयोजित की गई विदाई समारोह में पुलिस अधिकारियों ने किया सम्मानित। झारखंड के पूर्व DGP अजय कुमार सिंह और DG RK मल्लिक 31 जनवरी को अपने अपने पदों से सेवानिवृत्त हो गए। अजय कुमार सिंह की सेवानिवृत्ति पर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने डोरंडा स्थित जैप एक परिसर में विदाई कार्यक्रम आयोजित किया, जबकि DG RK मल्लिक के लिए गुरुवार को एक विशेष कार्यक्रम रखा गया था। अजय कुमार सिंह वर्तमान में झारखंड पुलिस हाउसिंग में MD के पद पर कार्यरत थे, जबकि RK मल्लिक DG मुख्यालय के पद पर पदस्थ हैं। विदाई समारोह में झारखंड पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
झारखंड सरकार शराब बिक्री को निजी हाथों में देने की तैयारी में। 1 फरवरी से बेवेल टेक्नोलॉजी से टेकओवर होंगी दुकानें। 5.49 करोड़ की बैंक गारंटी होगी जब 2019 की नीति फिर से लागू करने पर हो रहा विचार। झारखंड सरकार राज्य में शराब की खुदरा बिक्री को निजी हाथों में देने की योजना बना रही है। उत्पाद एवं वन मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने विभागीय राजस्व समीक्षा बैठक में इस पर चर्चा की, जहां 2019 से पहले की नीति को फिर से लागू करने पर विचार हुआ। सरकार 3500 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य हासिल करने के लिए नई संभावनाएं तलाश रही है। बैठक में यह तय किया गया कि फरवरी से बेवेल टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित शराब दुकानों को सरकार टेक ओवर करेगी और कंपनी की 5.49 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जब्त की जाएगी। साथ ही बेवेल से मैन पावर का काम वापस लेने और बकाया राशि की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज करने के लिए भी निर्णय लिया गया। रांची के कन्या विद्यालय में छेड़खानी मामले में लापरवाही, कोतवाली थाना प्रभारी समेत पुलिसकर्मी सस्पेंड, लेकिन कार्रवाई पर सवाल उठे। रांची के कन्या विद्यालय की छात्राओं के साथ हुए छेड़खानी मामले में पुलिस की लापरवाही उजागर होने के बाद कोतवाली थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी और सस्पेंड हुए पुलिसकर्मियों की त्वरित बहाली ने सवाल उठाए हैं। 13 दिसंबर को हुई छेड़खानी घटना के बाद सीएम के निर्देश पर कार्रवाई की गई, लेकिन सस्पेंड थानेदार को जल्दी बहाल कर दिया गया, जबकि अन्य पुलिसकर्मी अपनी बहाली के लिए अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे हैं। साहिबगंज के राजमहल में नवनिर्माणित आउटडोर स्टेडियम का उद्घाटन फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया करेंगे। 3 फरवरी को आयोजित होगा खास समारोह। राजमहल में नया आउटडोर स्टेडियम 3 फरवरी को भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर और पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया के हाथों उद्घाटित होगा। इस अवसर पर राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा, एसडीओ विमल सोरेन और नपम प्रशासक स्मिता किरण ने स्टेडियम का निरीक्षण किया। विधायक राजा ने बताया कि बाईचुंग भूटिया का राजमहल में यह पहला आगमन होगा और इस अवसर पर फुटबॉल और क्रिकेट के फ्रेंडली मैच का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। तो ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।